इस क्वेश्चन को जितना मोस्ट लगा पाओ उतना मोस्ट लगा सकते हो, क्योंकि एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं जिसमें एक्स के इस तरह के मान दिए हो, 0 भी दिया हो, 1 भी दिया हो, 2 भी दिया हो, लेकिन यहाँ पे 0 दिया, यहाँ 0 नहीं दिया, यहाँ 1 दिया, यहाँ तो चलो 1 है, यहाँ 2 दिया, यहाँ पे 2 नहीं है, तो ये फंसाने वाले क्वेश्चन होते हैं। प्रश्न ये कह रहा है कि क्या ये संतत है। अब इस सवाल में 3 सवाल है बेटा, एक x बराबर 0 का, एक x बराबर 1 का और एक x बराबर 2 का। ये 3 सवाल आपके बहुत अच्छे सवाल हैं। जो छात्र इन तीनों को समझ जाएगा, मैं आशा करता हूं वो पूरे सवाल इस एक्सरसाइज के कर सकता है। देखिएगा, सबसे पहले x बराबर 0 का मटेरियल करते हैं हम। हल करेंगे, यहां से लिखेंगे x बराबर 0 पर। मैंने लिखा बेटा x बराबर 0 पे 3 स्टेप होते हैं आपके। पहला स्टेप होता है fx, दूसरा स्टेप होता है LHL, तीसरा स्टेप होता है RHL। ये 3 स्टेप निकाल लिए सवाल हो जाएगा पूरा। अब समय ना, तो सबसे पहले मैं fx निकालूंगा, तो fx बराबर, अब बात ये उठ रही है कि x बराबर 0 पर fx का मान निकालेंगे। x बराबर 0 पर fx का मान निकालेंगे हम, तो x बराबर 0 पे fx का मान निकालेंगे, तो x बराबर 0 इसमें कहीं दिया है। देखो fx का मान एक ही है और एक fx का मान ही है, तो x बराबर 0 आपका कहीं दिया गया है क्या? x बराबर 0 इनमें x बराबर 0 आपका कहीं नहीं दिया गया, तो इसका मतलब fx का मान यहां पर नहीं निकलेगा। बात समझ रहे हो ना मेरी? x बराबर 0 आपका कहीं नहीं दिया गया बेटा, तो इसका मतलब आपका fx का मान यहां पर नहीं निकलेगा। लेकिन x बराबर 0 ये बताना, बहुत से बच्चे x बराबर 0 देखते हैं तो इसमें x बराबर 0 नहीं है तो छोड़ देंगे सवाल। लेकिन ये सोचना कि जो x बराबर 0 है ना, वो आपका 1 से छोटा है। मेरी बात जरा ध्यान से देखना, सुनना। x बराबर जो 0 है ना आपका, वो आपका 1 से छोटा है। सही बात है, 1 आपका बड़ा है, x 0 ये आपका छोटा है। मेरी बात ध्यान से समझना। x बराबर 0 है बेटा, वो आपका 1 से छोटा है, या इसे हम ऐसे कह सकते हैं कि 0 जो है से बड़ा 1 है, ऐसे बोल सकते हैं ना, 0 से बड़ा 1 है। अब बेटा ये बताना कि 0 जो है वो किसका मान है? 0 आपका x का मान है, तो आप 0 के स्थान पर x नहीं लिख सकते, और ये जैसा का तैसा। सही बात है, गलत है? अब ये चीज देखना, ये चीज आपकी कहां है? ये चीज आपकी बेटा ऊपर दिखाई दे रही है मुझे, तो fx का मान x बराबर 0 पे ऊपर वाला लिया जाएगा। नहीं समझे? चलिए एक बार पुनः रिपीट करता हूं मैं। बहुत से बच्चे x बराबर 0 देख के इसे छोड़ देंगे, करेंगे नहीं, लेकिन उन्होंने गलत कर लिया। ध्यान रखना, सवाल में x बराबर 0 दिया है, मेरा बात समझना, रफ्तार है ये। x बराबर 0 है ना, टाइम लगे लग जाने देना, कोई जरूरी नहीं है कि हमें सवाल जल्दी जल्दी करना है। ठीक है, आराम से करेंगे, एक करो, लेकिन माइंड में भरना चाहिए बेटा। समझना, x बराबर 0 दिया गया है सवाल में, तो x बराबर 0 दिया गया। अब इसमें 0 का कोई मैटर नहीं है, तो मैंने सोचा कि ये 0 जो है आपका 1 से छोटा है, 1 बड़ा होता है 0 से,
ये चीज जानते होगे ना, एक बड़ा है तो एक की तरफ मुंह फाड़ देंगे, छोटी क्लास में पढ़ा था हमने। अब यहां देखा बेटा मैंने कि ये 0 आ गया और 0 x का मान है, तो इस 0 की जगह पे मैं x लिख सकता हूं। तो कहने का मतलब ये चीज देखें, ये चीज यानी एक की तरफ मुंह फटाओ x की तरफ बंद हो, तो एक की तरफ मुंह फटाए x की तरफ बंद है तो ऊपर की कंडीशन है, तो fx का मान ऊपर वाला लिया जाएगा। समझ गए होंगे अब तो? क्लियर? कमेंट में यस लिख दो। अब fx बराबर x का मान कितना बेटा 0, तो यहां 0 लिख दिया जी, आ गया fx का मान। पहला स्टेप क्लियर हो गया। अब बेटा दूसरा स्टेप क्या है? LHL, तो यहां लिखेंगे LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, तो यहां लिखेंगे लिमिट x टेंस टू कितना है 0 है तो 0 लिखा, और LHL है तो माइनस लगाएंगे, RHL होता तो बेटा प्लस लगाते, और यहां लिख देंगे fx लिमिट x टेंस टू 0 माइनस। अब fx का मान कौन सा रखे, ऊपर वाला के नीचे वाला? अब 0 माइनस है बेटा, और 0 माइनस है यानी कि 0 माइनस 0 में से कोई चीज माइनस करोगे तो वो 1 से छोटी ही होगी। जैसे 0 माइनस का मतलब होता है 0 में से मैंने मान लो 1 माइनस किया तो आपका -1 आएगा। अब -1 भी तो आपका छोटा होता है 1 से, और -1 कब आया? जब 0 माइनस था, और 0 माइनस कब था? 0 माइनस तब था जब x था यहां, तो यहां पे भी आप x लिख सकते हो। समझने का प्रयास करना थोड़ा। 0 माइनस का मतलब होता है 1 से छोटा, 0 माइनस का मतलब 1 से छोटा, ठीक है ना? तो 1 से छोटा ही होगा, 0 प्लस होगा तो भी 1 से ही छोटा माना जाएगा, 0 प्लस कहेंगे तो भी 1 से छोटा माना जाएगा। हाँ आप कहोगे 0 प्लस में सर हम 2 करते तो 1 से बड़ा हो गया। अरे 2 तो तब करते जब वो 1 प्लस कहता। एक स्टेप ही आगे बढ़ो, ज्यादा मत बढ़ना, ठीक है? तो क्या करेंगे बेटा, 0 माइनस है तो 1 से छोटा है तो आपका ऊपर वाला ही आएगा। 0 माइनस हो तो 1 से छोटा होगा। एक चीज सीखो, ये पॉइंट बना लेना आप, जैसे 0 माइनस का तो 1 से छोटा, 0 प्लस का तो 1 से छोटा। समझना मेरी बात। मैंने 2 माइनस का तो 3 से छोटा, 2 प्लस का 3 से छोटा। मेरा पॉइंट समझ गए होंगे? यानी कि यहां पे जो संख्या होती है उससे एक बढ़कर छोटा कर देते हैं। यहां 2 है तो यहां 3 से छोटा, यहां 2 है तो 3 से छोटा। तो भी अगर मैं कहूं 5 प्लस 6 से छोटा, बोलो बस, लिमिट का यही तो खेल है। बहुत से 5 प्लस में 6 से बड़ा भी मान लेते, गलत हो जाता है। 5 माइनस 6 से छोटा, यहां पे जितना हो उससे छोटा रखो बस, ठीक है? अब नहीं बोलोगे तो चलिए सवाल की ओर। तो बेटा यहां पे मैंने देखा 0 माइनस है तो 1 से छोटा कहूंगा, और 1 से छोटा यही है ऊपर की कंडीशन, तो ऊपर वाला ही आएगा fx का मान x। अब जैसे ही fx का मान रहेगा लिमिट चेंज कर देंगे, तो लिमिट h टेंस टू 0, और x के स्थान पे लिखेंगे 0 माइनस, x के स्थान पे लिखेंगे 0 माइनस, पीछे क्या लगा देंगे h, लिमिट h का मान 0 रख दो, तो 0 माइनस 0, h का मान 0 रख दिया h के स्थान पर, तो 0 आ गया जी LHL का मान। अब निकालेंगे RHL का मान। RHL तो लिमिट x टेंस टू कितना बेटा 0, और RHL है तो प्लस आएगा, और यहां लिख देंगे fx, तो लिमिट 0 प्लस कहेगा तो भी 1 से छोटा, ध्यान रखना। तो 0 प्लस का है तो 1 से छोटा, तो ऊपर की कंडीशन है, क्योंकि ये 1 से छोटा है तो ऊपर की कंडीशन ही है ना, तो ऊपर की कंडीशन में x आएगा 0, fx का मान आएगा x, और x टेंस टू 0। जैसे ही fx का मान रखे लिमिट चेंज कर दो, तो लिमिट चेंज करेंगे h में कन्वर्ट होगी, तो h टेंस टू 0, x के स्थान पर क्या लिखेंगे बेटा, यहां देखो 0 प्लस,
तो 0 प्लस पीछे लगा दो h, तो h का मान 0 रख दो, तो 0 प्लस 0 बराबर 0, जी आ गया RHL का मान। तो यहां लिखेंगे चूंकि fx बराबर LHL बराबर RHL बराबर तीनों के तीनों मान बराबर आए हैं, अतः यह x बराबर 0 पर फलन संतत है। आप लोग हिंदी तो लिख लिया करोगे नीचे कि x बराबर 0 पे कैसा निकला, संतत निकला, क्योंकि तीनों कंडीशन पे कैसा आया, ये बराबर आया, ध्यान रखना। अब मैं स्टार्ट करूंगा x बराबर 1 के लिए, तो x बराबर 0 पे कैसा आया बेटा, संतत आया। अब x बराबर 1 के लिए स्टार्ट करते हैं हम। चलिए x बराबर 1 पर सबसे पहले क्या निकालेंगे, fx का मान। तो सुनिएगा fx का मान निकालेंगे तो x बराबर 1, x बराबर 1 कहां, ये ऊपर ही लिखा है, देखो ध्यान से, x बराबर 1 दिख गया ना, x बराबर 1 ऊपर लिखा है, दिखा है ना, तो x बराबर 1 ऊपर लिखा है, तो ऊपर वाला आएगा fx का मान आएगा x, और x का मान कितना 1, तो x की जगह पे क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे, ये आ गया fx। अब निकालेंगे बेटा LHL। LHL कैसे निकालेंगे, यहां लिखेंगे लिमिट x टेंस टू कितना, x बराबर 1 है तो यहां लिख दो 1, LHL है तो माइनस, और यहां लिख दो fx। लिमिट x टेंस टू 1 माइनस। अब बात ये उठ रही है fx का मान क्या रखे, ऊपर वाला नीचे वाला, तो अब देखो x बराबर कितना है, x बराबर 1 पर है, तो ये LHL का ये पॉइंट होता है कि LHL का ट्रिक यही तो है, LHL का ट्रिक ये है, और x बराबर कितना 1, तो ये ट्रिक ये कह रही है कि x की तरफ मुंह बंद हो और 1 की तरफ हटाओ, x की तरफ मुंह बंद हो 1 की तरफ हटाए, तो ऊपर वाली कंडीशन है, तो ऊपर वाला ही आएगा fx का मान x। जैसे ही fx का मान रखा जाए तुरंत लिमिट चेंज हो जाएगी बेटा, तो h में लिमिट चेंज कर देंगे, तो h टेंस टू 0, इस x के स्थान पे क्या लिखेंगे, यहां देखो 1 माइनस है तो यहां लिख दो 1 माइनस, पीछे क्या लगा देंगे h, h का मान 0 रख दो, तो 1 माइनस 0, तो आपका आ गया 1, जी आ गया LHL का मान। अब निकालेंगे बेटा RHL। RHL पे देखना लिमिट लिखेंगे, लिमिट लिखी, x टेंस टू लिखा, x टेंस टू, अब x बराबर कितना 1 है, यहां लिख दो 1, और प्लस आएगा RHL है तो fx, तो लिमिट x टेंस टू 1 प्लस fx का मान क्या रख दें, ऊपर वाला नीचे वाला, तो RHL लेना, तो RHL की ट्रिक ये होती है, तो RHL की ट्रिक उतार लो आप, और कितना x बराबर 1 है तो यहां लिख दो 1, यानी x की तरफ मुंह फटाओ और 1 की तरफ बंद हो, तो x की तरफ मुंह फटाइए देखो, और 1 की तरफ बंद है, तो नीचे वाला आएगा, तो fx का मान 5 रख दो, fx का मान कितना 5। अब ध्यान देना, जैसे ही fx का मान रखते हैं तो लिमिट चेंज करते हैं, लेकिन यहां fx का मान संख्या है, और संख्या की लिमिट संख्या ही होती है बेटा, अब चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो 5 है ना, तो 5 की लिमिट 5 ही रख दो बस। अब यहां देखना बेटा, आपने fx का मान निकाला, LHL का मान निकाला आपने बेटा, RHL का मान निकाला आपने, लेकिन fx का मान LHL के बराबर तो आया, fx का मान LHL के बराबर आया, लेकिन LHL और RHL बराबर नहीं आए। जब एक चीज फॉल्ट हो गया यहीं पे कि ये LHL RHL बराबर नहीं है, तो इसलिए x बराबर 1 पर असंतत है, तो यानी कि x बराबर 1 पे कैसा आया बेटा, असंतत। अब नंबर है x बराबर 2 का, समझ में आ रहा होगा, तो x बराबर 2 पे पता करेंगे संतत है या असंतत, ये भी देखें। देखिए मैं डालता हूं x बराबर 2 पर, अब बात ये उठ रही है x बराबर 2,
इनमें तो कहीं नहीं x बराबर 2, लेकिन दिमाग लगाओ कि आपने x बराबर लिया है 2, रब कार्य देखना, और 2 जो होता है 1 बड़ा होता है कि 2 बड़ा होता है? 2 बड़ा होता है। सही बात है गलत है? अब ये 2 किसका मान है? अब 1 ही क्यों ले रहे हैं यहां पे हम? क्योंकि यहां 1 दिया है, इस वजह से 1 से ही तुलना करेंगे हम। तो 2 लिया तो 2 1 से बड़ा होता है, और 1 से बड़ा है और कौन? 2, और 2 किसका मान है? x का। और ये जैसा का तैसा, तो ये चिन्ह देखो x बराबर 2 का, ये वाला चिन्ह, x की तरफ मुंह फटाओ, एक की तरफ बंद हो, तो ये नीचे वाला आ रहा है, तो fx का मान लिख देंगे 5। समझ गए ना? fx का मान क्या लिख देंगे? नीचे वाला चिन्ह आ रहा है तो नीचे वाला fx का मान लिख दिया 5, तो ये आपका fx का मान आ गया। अब निकालेंगे बेटा LHL। लिमिट x टेंस टू कितना है बेटा? 2 है, तो यहां लिख दो 2। LHL है तो माइनस, यहां लिख दो fx। लिमिट x टेंस टू 2 माइनस, अब fx का मान क्या रहेगा? 2 से कम है, और 2 से कम है तो वो 3 से छोटा है, या 2 से कम है तो भी 1 से बड़ा होगा। अभी बताया था मैंने, जैसे 0 है तो यहाँ 1 बढ़ के बोल देते हैं इससे छोटा, यहाँ 2 है तो यहाँ 3 से छोटा, 1 बढ़ के बोलते हैं। अब 1 बढ़ के बोल दिया 3 से छोटा होगा तो वो 1 से बड़ा तो होना ही है, तो 1 से बड़ा होना है तो यही कंडीशन आनी है। LHL पे भी, RHL पे भी यही कंडीशन आनी है, LHL पे भी यही कंडीशन आनी है बेटा। कौन सी? 5। और संख्या की लिमिट संख्या ही होगी। अब मैं यहां लिखा रहा हूं RHL, लिमिट x टेंस टू कितना? 2, RHL पे प्लस fx। अब 2 प्लस है तो वो भी 1 से छोटा होगा, 2 प्लस करोगे तो 2 प्लस का मतलब 3 से छोटा होना ही है वो, और 3 से छोटा है तो 1 से तो बड़ा ही है, तो 1 से बड़ा होगा तो 1 से बड़ा होगा, तो यही कंडीशन जाएगी, यानी 2 1 से बड़ा होगा ना, तो यही कंडीशन जाएगी, तो नीचे वाला 5 लिख दो। तो लिमिट x टेंस टू 2 प्लस 5, और संख्या की लिमिट संख्या ही होगी। यहां लिखेंगे 5 आया 5 आया 5, तीनों बराबर आए, इसलिए संतत है। और लास्ट में बेटा एक निचोड़ लिख देना पूरा, अतः सिद्ध होता है कि x बराबर 1 पे ही तो असंतत आया है, अतः सिद्ध होता है कि यह फलन x बराबर 1 पे असंतत है और 0 और 2 पर संतत है। उम्मीद है समझ में आया होगा। लॉन्ग क्वेश्चन हो गया था थोड़ा, चलिए